प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 का हिंदी का पाठ नंबर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। ये अकबर बीरबल की कहानी है। सभी को क्लास में करवा दी गई थी। आज हम इसी की वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे और फिर इस वर्कशीट को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, प्रश्न नंबर 1। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 1, उचित मुहावरों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। तो बच्चों, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे कुछ शब्द होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ की बजाय किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राहुल तो अपनी माँ की आँख का तारा है। अब आँख का तारा, राहुल कोई तारा थोड़ी ना है, राहुल तो इंसान है। यहाँ पे मैंने जो उदाहरण दिया है, मैंने कहा आँख का तारा, लेकिन आँख का तारा क्या? आँख में कोई तारा होता है क्या? आँख का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा। जब कोई शब्द अपना सामान्य अर्थ ना बताकर कोई विशेष अर्थ बताए तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो इसी प्रश्न नंबर 1 में आपको जो खाली स्थान दिए गए, नीचे पूरा पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ में जगह जगह पर खाली जगह छूटी हुई है। इन्हीं में आपको ऊपर दिए हुए 5 मुहावरे भरने। देखो, सबसे पहला मुहावरा यहाँ पे लिखा है तूती बोलना, उससे आगे छक्के छुड़ाना, उससे आगे कलई खुलना, उससे आगे शेर बनना, और सबसे आखिरी में नाक भो सिकोड़ना। तो अब मैं पढ़ना शुरू करता हूँ इस पैराग्राफ को। लिखा है, फुटबॉल टीम ए के कप्तान बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। जब वे खेलते तो टीम ए की ही बोलती। तो क्या बोलती? छक्के छुड़ाना बोलती, कलई खुलना बोलती, शेर बनना बोलती, नाक भो सिकोड़ना बोलती, तूती बोलती। तो यहाँ पर देखो पीछे लिखा है बोलती, तो इसमें उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा तूती बोलती। तो बच्चों, तूती बोलने का मतलब क्या होता है? सही बच्चों को पता है, क्लास में मैंने करवाया था। तूती बोलने का मतलब है किसी का किसी काम में बहुत ही फेमस होना। कोई अगर किसी काम को बहुत ही अच्छे से करता है और बाकी सब उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि भाई इसकी तूती बोलती है। यानी कि किसी काम में या किसी भी क्षेत्र में किसी का बहुत ही प्रभावशाली होना या किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना। तो यहाँ पर यही बताया गया कि टीम ए के कप्तान बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और जब वे खेलते तो टीम ए की तूती बोलती। अब आगे बढ़ते हैं। एक बार उन्हें पैर में चोट लगने के कारण टीम से बाहर रहना पड़ा और टीम बी ने टीम ए के खाली जगह छुड़ा दिए। तो क्या छुड़ा दिए बच्चों? बड़ा इजी है, इसका यहाँ पे उत्तर आएगा छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ाने का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरीके से हराना। ठीक है बच्चों, छक्के छुड़ाने का मतलब होता है किसी को बहुत ही बुरी तरीके से हराना। क्योंकि टीम ए का कप्तान नहीं खेल रहा था, इसलिए टीम बी ने टीम ए के छक्के छुड़ा दिए। आगे बढ़ते हैं। टीम ए की कलई खुल गई। सॉरी बच्चों, मैंने पहले ही बोल दिया इसमें। टीम ए की खालिस्तान खुल गई। तो बच्चों, इसमें आएगा कलई खुल गई। और कलई खुल गई का मतलब जो होता है, ये एक बहुत अच्छा मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी का असली चेहरा, किसी का सच सामने आ जाना। तो सभी के सामने ये सच सामने आ गया कि भाई टीम ए जो है वो अपने कप्तान के बिना बहुत ही बेकार टीम है। कलई खुलने का मतलब है किसी की असलियत सामने आ जाना। आगे है, बाकी खिलाड़ी जो खालिस्तान खाली जगह पे यहाँ पे बने फिरते थे। तो क्या बने फिरते थे बच्चों? इसमें आएगा शेर बने फिरते थे। शेर बनने का मतलब है कि किसी चीज़ में इतराना और ये कहना कि भी हम तो इसमें बड़े अच्छे हैं। शेर बने फिरते थे। फिर वही सिकोड़ कर सारा दोष मैदान को देने लगे। तो बच्चों, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा नाक भो सिकोड़ कर। तो नाक भो सिकोड़ने का मतलब है कि किसी चीज़ को नापसंद करना
या किसी की आलोचना करना, किसी को भला बुरा कहना। तो खिलाड़ियों ने क्या किया था कि मैदान को भला बुरा कहने लगे। ये नहीं कहा कि भाई हम बेकार खेले, ये बोलने लगे कि भाई ये मैदान ही बेकार है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन 2, निम्न वाक्य किसने किससे कहे बताइए। पहला वाक्य है जहाँ पना ज़रूर दूंगा खुशी से पूछे। तो बच्चों ये कहा था बीरबल ने अकबर से। जब अकबर ने कहा था कि भाई क्या तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दोगे, तो तब बीरबल ने अकबर से कहा था कि जहाँ पना ज़रूर दूंगा खुशी से पूछे। तो यही प्रश्न है, इस प्रश्न में वाक्य लिखा है, आपको बताना है वो वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो पहला वाक्य था कि जहाँ पना ज़रूर दूंगा खुशी से पूछे, ये कहा था बीरबल ने अकबर से। अब बढ़ते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। लिखा है बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। तो ये किसने कहा था, ये जो बीरबल की परीक्षा लेना चाहते थे ख्वाजा शराह, उनने कहा था अकबर से। तो यहाँ पे किसने कहा में आएगा, ख्वाजा शराह ने। किससे कहा, अकबर से। आगे है वाक्य नंबर 3, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने तारे आसमान में हैं। तो जब ख्वाजा शराह ने एक प्रश्न पूछा था कि आसमान में तारे कितने हैं, तब ये कहा था बीरबल ने ख्वाजा शराह से। तो किसने कहा में आएगा, बीरबल ने। और किससे कहा, ख्वाजा शराह से। आगे है ऐसे गोल गोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। जब ख्वाजा शराह को बीरबल के जवाब पसंद नहीं आए, तब ख्वाजा शराह ने कहा था कि ऐसे गोल गोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तो किसने कहा, ख्वाजा शराह ने कहा। किससे कहा, बीरबल से कहा। बड़े आसान प्रश्न था बच्चों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प पर निशान लगाइए। सही विकल्प यानी कि करेक्ट ऑप्शन, सही उत्तर चुनिए। प्रश्न दिया गया है, 4 उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 के 4 भाग है, उसका पहला भाग है बीरबल कौन थे। अब 4 ऑप्शन है क ख ग घ, क मंत्री, ख सिपाही, ग पहरेदार और घ चोर। तो सब बच्चों को पता है कि बीरबल कौन थे। बीरबल एक मंत्री थे अकबर के दरबार में। प्रश्न नंबर 2 है अब आगे। प्रश्न नंबर 3 का भाग 2 है आगे। ख्वाजा साहब ने कितने सवाल पूछे, 2, 3, 4 या 6। तो इसका उत्तर होगा 3। ख्वाजा शराह ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे थे। अब प्रश्न नंबर 3 का भाग नंबर 3 है, अंत में बीरबल ने किसे निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर यानी कि जब किसी को कोई आगे जवाब ना सूझे, तो किसको निरुत्तर किया, बीरबल ने अकबर को, महारानी को, ख्वाजा शराह को या राजवैद को। तो इसका उत्तर आएगा ख्वाजा शराह को। ख्वाजा शराह ने जब 3 प्रश्न पूछे और बीरबल ने उनका अच्छे से जवाब दिया, तो ख्वाजा शराह फिर निरुत्तर हो गए थे। अगला है भेड़ किसने मंगवाई। तो प्यारे बच्चों, भेड़ मंगवाई थी बीरबल ने। तो इसका उत्तर का होगा, बीरबल ने बाल गिनने के लिए, उत्तर देने के लिए भेड़ मंगवाई थी। इसका उत्तर का होगा, बीरबल ने। अब बढ़ते बच्चों आगे। अगला प्रश्न नंबर 4 है, यदि आप राज दरबार में होते तो बीरबल से क्या प्रश्न पूछते। बच्चों वैसे तो आपको एक क्वेश्चन खुद करना है, लेकिन मैं इसका उत्तर आपको सुझा सकता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। तो मैं अगर होता बीरबल अकबर के दरबार में, तो बीरबल से पूछता कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। बड़ा मज़ेदार प्रश्न है और पता नहीं बीरबल इसका क्या जवाब देता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा प्रश्न लगा ये कि कुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती। ऐसे तुम भी अटपटे प्रश्न सोचकर इस उत्तर की जगह अपना उत्तर भी लिख सकते हो। आगे है प्रश्न नंबर 5, ख्वाजा शराह के 3 सवालों का कोई और जवाब भी हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो बच्चों, ख्वाजा शराह ने पहला प्रश्न पूछा था कि आप जिस स्थान पर खड़े हैं, नहीं सॉरी, संसार का केंद्र क्या है। तो प्यारे बच्चों, बीरबल ने अलग जवाब दिया था। हम इसका जवाब दे सकते हैं कि आप जहाँ पर खड़े हो वो ही संसार का केंद्र है। फिर अगला सवाल जो पूछा था ख्वाजा शराह ने, वो था कि आसमान में तारे कितने हैं। वहाँ तो भेड़ मंगवाई गई थी, लेकिन हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि आसमान में उतने ही तारे हैं जितने कि आपके सर में बाल हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो संसार की जनसंख्या, आबादी के बारे में पूछा था ख्वाजा शराह ने। तो इसका उत्तर हम दे सकते थे ख्वाजा शराह को कि ख्वाजा साहब, पहले आप संसार के सभी लोगों को इकट्ठा कर ले, फिर हम गिनकर बता देंगे कि आबादी कितनी है। तो इस तरीके से आप खुद भी इनके उत्तर सोचकर लिख सकते हो। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर।
प्रश्न नंबर 6 है, निम्न एकार्थी शब्दों के विभिन्न अर्थ वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो बच्चे कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर और हमें उनके अलग अलग अर्थ बताने हैं। कई बार एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे मैं बोलूँ सोना, तो सोना के दो अर्थ हो सकते हैं। एक वो सोना जिसको हम गले में पहनते हैं, जिसके हम गहने बना कर पहनते हैं, और एक नींद वाला सोना। ऐसे ही यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, चारों शब्द के हमें अलग अलग अर्थ बताने हैं। तो पहला शब्द है आम। तो आम के दो अर्थ होते हैं, एक तो आम फल होता है और एक आम होता है बिल्कुल मामूली, नॉर्मल, है ना। ये तो बहुत आम सा पर्स है, ये तो आम सा घर है ना। तो हम इसके दो अर्थ बनाएंगे, दो वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य जो मैंने बनाया है वो है, मुझे आम फल बहुत पसंद है, क्योंकि ये फल के यहाँ पर इसका फल अर्थ यूज़ किया हमने। दूसरा है, यह एक आम बात है, बहुत ही मामूली सी बात है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अब बढ़ते हैं शब्द नंबर 2 की ओर, जो कि उत्तर है। अब उत्तर के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ होता है जवाब, प्रश्न का उत्तर यानी कि सवाल का जवाब, और दूसरा है उत्तर दिशा। 4 दिशाएं होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दिशा। तो पहला वाक्य मैंने बनाया है, शिक्षक ने सभी बच्चों का उत्तर चेक किया, उत्तर जांच लिया, जो प्रश्न था उसका उत्तर जांच लिया। और दूसरा है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है, हिमालय पर्वत है, तो उत्तर दिशा में क्या है, भारत के हिमालय है। इस तरह से ये दो वाक्य बन गए। अगला है कल। तो बच्चों कल, दो कल होते हैं, एक जो कल बीत गया है और एक जो कल आएगा। तो पहला वाक्य मैंने कल से क्या बनाया है कि कल मैं बाजार गया था, तो ये बीता हुआ कल है। और दूसरा है, हमारा कल बहुत ही उज्जवल होगा, तो ये आने वाला कल है, भविष्य वाला कल है। फिर है प्रश्न नंबर 4, शब्द नंबर 4। शब्द नंबर 4 है फल। तो फल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है फल जो हम खाने वाला फल, और एक जब हम किसी काम को करते हैं तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको भी हम फल बोलते हैं। तो पहला वाक्य क्या बनाया मैंने, आम सेब केला आदि सब फल कहलाते हैं। और दूसरा है, परिश्रम या मेहनत का फल मीठा होता है, यानी कि अगर आप परिश्रम करोगे तो आपको उसका फल बड़ा ही अच्छा मिलेगा। प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों कई बार दो शब्दों का अर्थ एक ही होता है। जैसे मैं कहूँ जल, मैं जल पी रहा हूँ और मैं पानी पी रहा हूँ, तो जल और पानी एक ही बात है। मैं कहूँ मैं सूरज को देख रहा हूँ, मैं सूर्य को देख रहा हूँ, तो एक ही बात है। मैं कहूँ मैं धरती में बैठा हूँ, मैं ज़मीन पे बैठा हूँ, तो धरती और ज़मीन दोनों का एक ही मतलब है। मैं कहूँ मैं आसमान को देख रहा हूँ, या मैं कहूँ मैं आकाश को देख रहा हूँ, तो आसमान और आकाश दोनों एक ही बात है। इसी तरीके से पहला शब्द है खास। खास मतलब कोई बहुत हमारे लिए जब विशेष होता है, बहुत ही प्रमुख होता है, तो उसको हम खास बोलते हैं, बहुत स्पेशल जो होता है। तो इसका अर्थ मैंने, इसका दूसरा शब्द मैंने लिखा विशेष, और वाक्य बनाया है, आज हमारे स्कूल में विशेष कार्यक्रम है। फिर जो अगला शब्द है, शब्द नंबर 2, वो है विद्या। विद्या यानी कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो बुद्धि प्राप्त करते हैं। तो मैंने इसका समानार्थी शब्द लिखा है ज्ञान, और वाक्य बनाया है, ज्ञान मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यानी कि ज्ञान से मनुष्य एक अच्छा इंसान बनता है। फिर शब्द नंबर 3 है बादशाह। बादशाह का समानार्थी जो सेम उसके जैसा ही अर्थ होगा इसका, वो है राजा। बादशाह और राजा एक ही बात है, तो राजा, इसका फिर मैंने वाक्य बनाया है, अकबर एक अच्छा राजा था। तो प्यारे बच्चों, मैंने सभी प्रश्न समझा दिए। सही बच्चे इस वर्कशीट को करेंगे। अगर वर्कशीट आपको मिली है तो उस वर्कशीट में करेंगे, नहीं मिली तो या तो निकलवा के करेंगे या अपनी कॉपी में करेंगे। और वर्कशीट करने के बाद अपनी हिंदी की कॉपी में चिपका लेनी है। जब आप छुट्टियों के बाद स्कूल आओगे तो आपकी कॉपी चेक होगी। थैंक यू बच्चों, बाय।